फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल अपने दौरे में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। हुकूमत सिंध ने मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है। कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट मुरतब करेगा। तहकीकात में जहां कहीं भी कोताही हुई है कार्रवाई की जाएगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला खुद तहकीकात नहीं कर सकते, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। काबीना से मंजूरी ली गई। पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मावनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के अहल खाना को मुतमईन करना है। तहकीकात में जो कोताही हुई मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए। मीर रजा के अहले खाना को एतमाद करना होगा, वरना इल्जामात का सिलसिला चलता रहेगा। इससे पहले मकतूल मीर रजा के लवाकिन ने जुडिशल कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। कमीशन के क़याम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। JIT के क़याम का मुतालबा किया। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने चैम्बर में दरख्वास्त की समाअत की। फ़रीक़ैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि अदालत ने पुलिस को दरख्वास्त के फैसले तक तहकीकात की हतमी रिपोर्ट पेश करने से रोक दिया। पुलिस से गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की। जिब्रान नासिर ने मजीद कहा कि नई कमेटी 15 रोज़ बाद भी कुछ सुराग लगाने में कामयाब नहीं हुई। मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी अफसर ने मजीद वक्त मांगा है। जुडिशल कमीशन को भी यही अफसरान मदद फराहम करेंगे। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त और अस्पताल मुंतकिल न करने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात भी न हो सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपनी दरख्वास्त पर नंबर लगाने और केस कल के लिए फिक्स करने की दरख्वास्त की है। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी कराई है कि आज ही केस पुट किया जाएगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक न बनाने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं, इस बारे में नहीं बताया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी मामलात पर गुफ्तगू, सियासी रवादारी और मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारर, शहज़ाद फातिमा और अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जहाज़ रानी को मजबूत बनाने और ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मल्लाहों की बाहिफाजत रिहाई की जारी कोशिशों के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फौरी और मौसर इदारा जाती कार्रवाई का मुतालबा किया। आज़ाद कश्मीर असम्बली में 9 मंतखब 46 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हल्फ लिया। इससे पहले 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा व मशाइख के नशिस्त पर नून लीग के पीर मज़हर सईद शाह, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब। ओवरसीज़ कश्मीरी नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराई कामयाब करार पाए। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 1 नशिस्त पर अवामी दस्तो बाजू से इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हैं।
ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से इलाकाई सलामती से मुतालिक तजावीज़ मिलने की भी तस्दीक। कहा, मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे से मुंसलिक नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से कल आबनाए हुम्स और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक बातचीत होगी। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई माह से खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस्माइल बकाई ने अमरीका के आबनाए हुम्स से तेल बरामद करने के दावों को नफ्सियाती जंग का हिस्सा करार दिया। बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग की सहूलत देने पर हमलों से खबरदार किया। अमेरिका की आज से ईरान के खिलाफ फैसला कौन इक्तिसादी कार्रवाई शुरू करने की धमकी। अमेरिकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। दावा किया कि ईरान की फौजी सलाहियतें तबाह और जौहरी प्रोग्राम दफन करने के बाद अब अमेरिका आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने दावा किया कि ईरान शदीद दबाव में है। ईरान की आबना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिशों के बावजूद यौमिया 70 से 1.5 करोड़ बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी ये इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी और तर्जुमान ईरानी पासदारान इनक़लाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने अमरीकी ऐलान को नाकामी का एतराफ़ करार दिया। रावलपिंडी में कत्ल हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पस्तियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे। हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तयन नहीं हो सका। मौत की वजह जानने के लिए लाश से हासिल नमूने और DNA सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने हिना जावेद के ससुर को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मरकजी मुलजिम फैसल असगर और उसके मुलाजिम ज़िशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 15 रोज़ा सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया है। फेस्टिवल में सकाफती मौसीकी और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद होगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात मुनक्किद होंगी। फेस्टिवल 7 सितंबर तक जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तकरीब से खिताब में कहा कि फेस्टिवल का मकसद कराची की सकाफत और मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है। फेस्टिवल में CB पर मैराथन और यौम दिफा के मौके पर कार रैली भी होगी।